देखो, देवी एवं सज्जनों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलाते हैं तो उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो सब्सटेंस को मिलाओ तो एक नया सब्सटेंस बनाओ, दिस इज ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन में क्या है, इसका उल्टा है। कोई भी एक सब्सटेंस को हम लोग दो या दो से ज़्यादा पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, डिकम्पोज का मतलब ये होता है टूटना। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक डाउन। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, ब्रेक या स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब भी क्या होता है, टूटना होता है। ठीक है, तो डिकम्पोज यानी टूटना होगा, यानी कि एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में टूटेगा, इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन समझ में आ गया, कैसे लिखेंगे कि एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में टूटे तो उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लिखो डेफिनेशन अपने से, चलो लिखते हैं डेफिनेशन अपने से, बस हिंदी भी याद रखना। एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा पार्ट में टूटेगा। दोज रिएक्शन in which one substance split up into two or more substance। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में कोई भी चीज़ टूटेगा तो उसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अब देखो बेसिक सा चीज़ हम तुमसे पूछ रहे हैं कि कोई भी चीज़ को अगर तोड़ोगे, कोई भी चीज़ को अगर तोड़ना है, जस्ट एग्जांपल कि मान लो एक लकड़ी है, ठीक है, वुड है, अगर हमको इससे बीच से तोड़ना है, इसको अलग अलग दो पार्ट में करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स कहाँ से लगेगा, जो मेरा एनर्जी को उसको हम खर्च करेंगे, यानी कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एनर्जी। हम लोग एनर्जी को फोर्स के टर्म पे यूज़ करेंगे और हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। यानी कि अगर डिकम्पोज करना है यानी तोड़ना है किसी भी चीज़ को, तो हमको क्या चाहिए, एक्चुअली हमको एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो जब एनर्जी होगा तो एनर्जी वहाँ पे जो एनर्जी होगा वो एनर्जी किस किस फॉर्म में होगा, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हम एनर्जी यूज़ करेंगे वो एनर्जी तीन फॉर्म में होगा। जनरली कितने फॉर्म में, तीन फॉर्म में। नंबर वन हीट के फॉर्म में होगा, नंबर टू लाइट के फॉर्म में हो सकता है, और नंबर थ्री इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगा। ठीक है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये तीनों ही क्या है, एनर्जी है। या तो हम लोग डिकम्पोज करने के लिए हीट का यूज़ करेंगे, हीट देंगे और तोड़ेंगे, लाइट देंगे और तोड़ेंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी देंगे और तोड़ेंगे। समझ में। तो जब हम लोग हीट का यूज़ करते हुए डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं, जब हम लोग हीट का यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो हम लोग उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। याद रहेगा, थर्मल का मतलब भी होता है क्या, हीट। याद रखना, ये थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब ही होता है हीट। ठीक है, ठीक है ना, बोर तो नहीं हो रहे हो। चलो, तो हम लोग इतना थोड़ा थोड़ा बहुत जान गए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा पार्ट में टूटेगा। एक सिंगल सब्सटेंस होगा, एक सब्सटेंस होगा, और दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में टूटेगा। ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस में टूट जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। अब तोड़ने के लिए हमको फोर्स चाहिए, फोर्स के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी किस किस फॉर्म में रहेगा, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन देखते हैं। यानी कि कोई भी रिएक्शन जब होगा, तो कोई भी रिएक्शन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हीट ही देंगे, या फिर हम उसको लाइट देंगे, या फिर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और वो किस में, और वो फिर पार्ट्स में टूटेगा।
चलो रिएक्शन कराते हैं। हम लोग इसको तोड़ना चाहेंगे, तो बताओ इसको हमको तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। तो अगर हम हीट ना लिखे तो हम लोग एक साइन यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल शेप में। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। ये हम लिख देते हैं। इसको हम लोग ट्राइंगल ना बोल के क्या बोलेंगे? डेल्टा। जो आगे क्लास में जाओगे तो तुमको ये टर्म यूज करना पड़ेगा, ठीक है? डेल्टा। डेल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा। ये सिंबल किसका होता है? हीट का होता है। किसका होता है ये सिंबल? हीट का होता है, ठीक है? तो अगर हम हीट ना भी लिखे और हम सिर्फ डेल्टा साइन यूज कर दे तो समझ जाना है क्या? क्या समझ जाना कि हम लोग हीट दे रहे हैं, ठीक है? तो जब हीट देंगे तो ये किस में टूटेगा? देखो, टूटने के लिए जब तुमको नहीं पता है कि किस में टूटेगा तो याद करो, याद करो, याद करो क्या बोला था। कार्बन और ऑक्सीजन दिख जाए, किसी भी फॉर्म में दिख जाए, कार्बन ऑक्सीजन अगर तुमको दिख जाए तो चुपचाप एक सबस्टेंस तो क्या बनेगा? बोलो बोलो बोलो, CO2। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? पिछले क्लास जाकर देखो। चलो अब देखो, एक तो निकल गया, दूसरा यहाँ पे जब CO2 निकल गया तो एक C और एक O2 निकल गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3 है, जिसमें से 2 निकला। अभी भी एक तो है। अब ये एक किसके साथ मिलेगा? इसके साथ मिलेगा। किसके साथ? कैल्शियम के साथ। तो मेरे क्या बनाएगा? CaO। बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, बन गया। देखो इसी तरीके से समझा जाता है। रटना पड़ रहा है क्या? नहीं रटना पड़ रहा है, ठीक है? कुछ कुछ चीज़ें बस याद रखनी है और निकाल देना है, ठीक है? चलो अब देखो, इसमें हम हीट यूज़ किए ना, हीट यूज़ किए ना, हम इस पूरे रिएक्शन में क्या यूज़ किए? हम इस पूरे रिएक्शन में हम लोग हीट का यूज़ किए। अगर हीट का यूज़ किए तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? कौन सा डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन। ये कैसा यूज़ है? कैसा रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन। समझ में आ रहा है चीज़ें? आ रही ना भाई? नहीं आ रही तो दोबारा लेक्चर को जरूर देखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बैलेंस करना तुम लोग का काम है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। KClO3, हम लोग इसको भी हीट देते हैं। हीट का मतलब डेल्टा, अभी समझाया। डेल्टा लिखो या फिर हीट लिखो। इस केस में तुमको क्या मिलेगा बताओ? जब भी देख लो, के पोटासियम और Cl, के और Cl दिख जाए, के और Cl दिख जाए तो हमको बनाना है KCl, ठीक है? और ऑक्सीजन यहाँ पे आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आउट हो जाएगा। देखो KCl क्यों बना ये समझा देते हैं हम, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। जब बात करेंगे क्लोरीन और ऑक्सीजन तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन, और ऑक्सीजन थोड़ा सा कम होता है। ऑक्सीजन भी रिएक्टिव होता है बट थोड़ा सा कम होता है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। तो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी क्लोरीन ज़्यादा पावरफुल है। ऑक्सीजन थोड़ा सा कम पावरफुल है। अभी क्लोरीन ज़्यादा पावरफुल है तो भाई दोनों में लड़ाई होगा कि के को कौन रखेगा। क्लोरीन बोलेगा हम रखेंगे और ऑक्सीजन बोलेगा हम रखेंगे। अब बताओ ये किसके पास जाएगा? जो ज़्यादा ताकतवर, और ताकतवर कौन ज़्यादा था? क्लोरीन था। इसलिए मेरा क्या बन गया? ठीक है, KCl। अब ये तो इसको ले नहीं पाए तो ये अकेले रहेगा, और अकेले के लिए क्या आ रहा है? O2। पता है ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, दो के साथ एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? चलो, क्या ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? चलो हाँ, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है? हीट का यूज़ किया है, ठीक है? और आगे लिखते हैं। इसको भी हम लोग हीट दे दिए, हीट या फिर डेल्टा जो भी दिए। तो ये किस में टूटेगा बताओ? देखो अब इस केस में दो चीज़ याद रखना। ये रिएक्शन थोड़ा सा तुमको रटना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला था केमिस्ट्री में तुमको ऐसा कभी नहीं सोचना कि कुछ भी नहीं रटना है। कुछ कुछ चीज़ें रटना पड़ेगी बट मैक्सिमम चीज़ें समझना भी है, ठीक है? जब भी एक सल्फर और ऑक्सीजन यानी कि S और O दिख जाए तो चुपचाप बना देना है SO2। सबसे पहले बनाना है SO2,
ठीक है, SO2 बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, जब भी आयरन और ऑक्सीजन दिख जाए, देखो घर में लोहा होता है, आयरन होता है, आयरन को अगर हवा में छोड़ देंगे तो क्या जंग लगना स्टार्ट कर जाएगा, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो आयरन को और ऑक्सीजन को कोई रोक नहीं सकता रिएक्शन में, आयरन को और ऑक्सीजन को कोई रोक नहीं सकता, वो ऑटोमेटिकली आगे चिपकेगा। जिस तरह कार्बन ऑक्सीजन को कोई रोक नहीं सकता, ऑटोमेटिकली बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कोई रोक नहीं सकता है, सेम कंडीशन आयरन ऑक्सीजन को कोई रोक नहीं सकता, यानी कि ये भी बनाएगा Fe2O3। अब इसमें एक चीज़ रटने वाला पार्ट हो वो होगा कि इसमें एक एडिशनल टर्म बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं SO3। क्या बनाएगा, SO3। देखो ये वाला चीज़ समझ में आ गया, और ये वाला चीज़ थोड़ा सा रटना पड़ेगा। अब ध्यान से पूरा रिएक्शन रटने से बेटर है कि भाई एक चीज़ रटो। देखो पूरा रिएक्शन में 1 2 3 4 पार्ट, ठीक है, 4 पार्ट है। अब 4 पार्ट में से भाई 3 पार्ट तुमको समझ में, बस एक ही पार्ट रटना है। ये तो सिंपल ही है ना भाई, सिंपल। अब आगे तुम लोग की मर्जी, अगर तुमको लग रहा है कि नहीं पूरा रटना है, रटो भाई, कौन मना किया है, हम थोड़ी मना करेंगे। चलो ये हो गया रिएक्शन। जो भी आप लोग बुक यूज़ कर रहे हो उसमें सारा रिएक्शन जरूर देखना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया एक चीज़, दूसरा चीज़ देखो, हीट हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हमको देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़े थे क्या, हाइड्रोजन को, अरे यार, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है मेरा, H2O। बैलेंस करना तुम लोग का, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम बोलेंगे कि अगर हमको H2O को क्या करना है, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पार्ट को अलग अलग करना है, देखो डिकम्पोज करना है, हाइड्रोजन को तोड़ दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। तो डिकम्पोजिशन करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए वाटर से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, ये याद रखना। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन तुमसे नॉर्मली पूछ लिया जाएगा, हाउ कैन वी, एक मिनट क्या हो गया भाई, कहाँ थे हम लोग, हाँ, एक क्वेश्चन पूछेगा, हाउ कैन आई सेपरेट, या फिर हाउ कैन वी सेपरेट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, नॉर्मल पूछेगा, हाउ कैन वी सेपरेट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। कैसे हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करेंगे वाटर से, तीन क्या करोगे, आंसर, आंसर क्या होगा भाई, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर। समझ में आया? हम लोग क्या करेंगे, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो डिकम्पोज करने के लिए हमको एक्सटर्नल चीज़ का यूज़ करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है, करना पड़ा। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ की, इससे पहले हम हीट का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और भी चीज़ें देखो, घर में नमक है भाई, कॉमन सॉल्ट NaCl। अगर NaCl को हमको दो अलग अलग पार्ट में तोड़ना है, Na+Cl, तो हम किसका यूज़ करेंगे, इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। बट ध्यान देना कि यहाँ पे जो NaCl रहेगा वो सॉलिड फॉर्म में ना होके लिक्विड फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में, या फिर एक्वस का फॉर्म में रहेगा। ये याद रखना खाली, ठीक है, कि NaCl यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। सेम कंडीशन, अगर हम Al2O3 को अगर हम एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को अगर अलग करना चाहें तो अब भी हम क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी का भी हो यूज़ हो गया। चलो अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं, लाइट का। लाइट में हम लोग देख लेते हैं कि सिल्वर क्लोराइड, Ag को सिल्वर से बोलते हैं, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग सिल्वर और क्लोरीन को अलग करना चाहेंगे
तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंपल इसमें लाइट मार दो, लाइट यानी कि सनलाइट, लाइट यानी कि सनलाइट, सनलाइट का अगर हम दे देंगे तो ये सेल अलग अलग हो जाएगा, एजी और सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसको भी अगर हम अलग करना चाहते हैं तभी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लाइट यूज़ करेंगे और ये अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा। समझ में आ रही है चीज़ें, वेरी गुड। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ क्या होता है इसको समझो। देखो तुम लोग सुने होगे गोल्ड सिल्वर ये सब क्या है, प्रीशियस मेटल है ना भाई, प्रीशियस मेटल है, हम लोग इसको ज्वेलरी में भी यूज़ करते हैं, वायर्स में भी यूज़ करते हैं। तो अगर हमको वायर या ज्वेलरी बनाना है तो हमको प्योर सब्सटेंस तो लाना पड़ेगा ना, प्योर गोल्ड प्योर सिल्वर। तो प्योर गोल्ड प्योर सिल्वर जो हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में नहीं पाया जाता, हमारे अर्थ क्रस्ट में नहीं पाया, वो किसी न किसी के साथ मिला हुआ होता है, मिक्सर के फॉर्म में होगा। अगर वो मिक्सर के फॉर्म में होगा तो हमको उसको सेपरेट करना पड़ेगा। जस्ट एग्जाम्पल, ये देखो ये एक मिक्सर है, अब इस मिक्सर को हमको अलग करना पड़ेगा, यानी कि अगर हमको प्योर सिल्वर चाहिए तो हमको रिएक्ट कराना पड़ेगा। तो लाइट देंगे तो हम क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो उधर सिल्वर अलग हो गया। अगर सिल्वर अलग हो गया तो हम इसका वायर बना सकते हैं। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्योरीफिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज़ करेंगे। समझ में आया। दूसरा चीज़, जो हमारा बॉडी होता है, जो हमारा बॉडी होता है यानी कि जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, ध्यान देना भाई। जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है हम लोग का, जहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। यानी कि हम लोग ये वाला फूड लिए, ये क्या लिए, हम लोग जो फूड लेते हैं उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। हम लोग फूड लिए, फिर उसके बाद क्या लिए, ऑक्सीजन लिए। ऑक्सीजन लेते हैं ना भाई, ऐसे रिस्पायरेशन में इनहेल एक्सेल समझ में आता होगा। तो इनहेल जब करते हैं उसमें क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। अब जो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो बताओ अगर रिएक्ट करेगा तो मैंने बोला था जब भी क्या दिख जाए, कार्बन और ऑक्सीजन दिख जाए तो चुपचाप क्या बनाना है, CO2 बनाना है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दिख जाए तो क्या बनाना है, H2 बनाना है। अब इसके साथ एक एडिशनल टर्म यूज़ होता है जो निकलता है, उसको बोलते हैं हीट, नहीं एनर्जी। क्या बोलेंगे, एनर्जी। क्या यूज़ होगा, एनर्जी। और यही एनर्जी हमारे ATP के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ATP के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना, जिसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो चीज़ है ये भी तो डिकम्पोज हो गया। अब बताओ तुम लोग सोचोगे O2 क्यों है भाई, O2 तो हम लोग क्या है, एडिशनल ऑक्सीजन लिए ना, ऑक्सीजन हम लोग कहाँ पे लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे जो मेरा फूड है यानी कि जो ग्लूकोज है वो किसके फॉर्म में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी के टर्म पे टूट गया। समझे। तो यहाँ पर भी क्या है, डिकम्पोजर रिएक्शन। तो हम लोग क्या रिस्पायरेशन को बोल सकते हैं डिकम्पोजर रिएक्शन है, बोल सकते हैं। समझ में आया, क्लियर है। चलो